बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रेफर्ड मीडिया में हूं साजिद मीर। आज की व्लॉग में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का जो अमल है वो कहां तक पहुंचा है। उसके अलावा हम बात करेंगे कितने ऐसे मेंबर्स हैं जिनके फॉर्म 49 अभी तक इशू नहीं हुए हैं। उसके अलावा अमजद साहब ने आज नामे एक तकरीर की और तकरीर उनकी बहुत अच्छी थी। क्या अपनी तही तकरीर पे वो इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे, इस हवाले से बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो, जरदारी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दरमियान भी एक मुलाकात हुई थी, उसमें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से क्या चीजें डिस्कस हुई हैं उस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हुकूमत साजी के हवाले से अगर गिलगित बल्तिस्तान में बात करें तो मुख्तलिफ ऑप्शन पे इस वक्त जो गौर किया जा रहा है। एक ऑप्शन ये है कि अमजद साहब और हफीज साहब की मुलाकात हुई थी और उसमें अमजद साहब ने हमारे ज़राए के मुताबिक 2 दिन का वक्त मांगा था जो कल पूरा हो रहा है। और तो कल बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी अपना लाहे अमल सामने आ जाएगा। अगर ये दोनों पार्टीज एग्री हो जाती हैं तो जाहिर है दोनों मिल के फिर हुकूमत बनाएंगी, या मरकज वाला फार्मूले के तहत बनाएंगे या फिर मिनिस्ट्रीज में शेयर होगा। अगर इन दोनों के दरमियान अगर इतफाक नहीं होता है तो जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर अपना लाए अमल देगी और अपोजिशन में बैठेगी या हुकूमत बनाने की एक कोशिश करेगी। इस हवाले से उनका लाए अमल कल के दिन ही आ जाएगा। उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी 11 सीटें उसके पास मौजूद हैं आज के दिन के बाद, जाहिर है वो इस वक्त अपनी हुकूमत बनाने के लिए उसको 2 सीटों की कमी है। तो हमारे ज़राए के मुताबिक कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बज़ाहिर अपोजिशन में, मगर 2 लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान पीपल पार्टी को वो वोट करेंगे आज के दिन तक, जब तक मैं ये भी व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। तो एक लिहाज से पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास जो अददी अक्सरियत है वो पूरी भी है, मगर अभी तक शो नहीं कर रही है। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी चाह रही है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनके साथ मिल के हुकूमत करे, क्योंकि फेडरल की ये दोनों पार्टीज हैं और वहाँ पे भी एज ए कोalition पार्टनर काम कर रहे हैं। तो अब मुख्तलिफ ये ऑप्शन पीपल पार्टी देख रही है कि कौन सा ऑप्शन उनके लिए ज्यादा सुटेबल होता है। जहां तक वज़ीर आला की बात है तो वो पाकिस्तान पीपल पार्टी में से ही होगा और इसका जो कभी इम्कान है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या कल के दिन में 18 या 19 डेट को वो बाकायदा तौर पे अपना जो वज़ीर आला का जो नॉमिनेशन है वो उस कैंडिडेट का ऐलान करेंगे और लाइकली अमजद हुसैन एडवोकेट साहब ही वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान बनेंगे। इसके अलावा क्योंकि हमने देखा कि 4 जो लोग हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान में चले गए और कल के दिन ये फॉर्म 49 जो है वो पूरे हो जाएंगे। सिर्फ अस्तोर का हल्का नंबर 13 और जो GBA 16 है दियामर वाला, उसके फॉर्म 49 नहीं आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हमारी बात हुई थी, 22 के अब तक के फॉर्म 49 पूरे कंप्लीट आ चुके हैं और जो ही 24 के फॉर्म 49 आएंगे तो बाकायदा तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जो कामयाब कैंडिडेट है। उसके बाद फिर पार्टी की जो पोजीशन वाज़ेह की जाएगी कि किस पार्टी को कितनी वुमेन सीट्स मिलेंगी, कितनी टेक्नोक्रेट्स की सीट मिलेंगी। तो अब तक हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल पार्टी को 3 वुमेन सीट्स मिलने का इम्कान है और 1 टेक्नोक्रेट, और जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 2 वुमेन सीट्स और 1 टेक्नोक्रेट और इस्तेहकाम पाकिस्तान 1 जो वुमेन सीट है उसका मिलने का इम्कान है। शायद 1 टेक्नोक्रेट की सीट भी मिल जाए, मगर इस हवाले से कोई हम अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं। और अपोजिशन में जो पार्टियां बैठेंगी, MWM अगर बैठती है, साथ PTI पे एक जो इंडिपेंडेंट है वो बैठते हैं, तो उनको भी 1 वुमेन रिजर्व सीट्स मिलने का इम्कान। ये हतमी कोई लिस्ट नहीं है, ये हमारी असेसमेंट है या हमने जो अपनी कैलकुलेशन की है। उसके अलावा आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में कुछ देर पहले मुलाकात हुई है और मुलाकात में अमेरिका और ईरान के हवाले से जो मुआहदा होने वाला है उस पर भी डिस्कशन हुई, आज़ाद कश्मीर में भी डिस्कशन हुई और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान डिस्कशन हुई है। उसमें इसाक डार साहब भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमारे ज़राए के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत बनाने के हवाले से प्राइम मिनिस्टर की उनको सपोर्ट हासिल हुई। और इसका अगर हम मतलब ले लें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी तरीके से चाहती है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी ही बनाए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनको इस हवाले से सपोर्ट करे। अभी तक इतनी ही डिटेल्स हमारे सामने आई है और कुछ जो चीज़ें हैं उनका फैसला मरकज में होगा और मरकज में जो हमारे ज़राए के मुताबिक ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान तो मुलाकात हो चुकी है और प्राइम मिनिस्टर जेनीवा जा रहे हैं। तो अलीम खान साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या मुस्लिम लीग नून की जो 2nd ईयर क़यादत है और बिलावल भुट्टो जरदारी या कोई पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो क़यादत है उनके दरमियान मुलाकात होगी और ये फार्मूला भी तय पाया जाएगा कि क्या गिलगित बल्तिस्तान में IPP, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इकट्ठे हुकूमत करनी है। इस हवाले से अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। अभी
7:15 हो गए जब ये मैं व्लॉग कर रहा हूँ। इससे आगे भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स होने का इस हवाले से इम्कान है। आज अमजद हुसैन एडवोकेट साहब ने शिना में एक तकरीर की, जब अपने घर में ही ये तकरीर की, जब अताउल्लाह साहब का नोटिफिकेशन हुआ और वो रैली की सूरत में वहाँ पे गए, तो उनकी शिना की तकरीर बहुत अच्छी थी। उन्होंने ये कहा कि हम करप्शन फ्री एक गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें गुड गवर्नेंस होगा। तो अमजद साहब, गुड गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर होती है। तो क्या आप अकाउंटेबिलिटी करेंगे, जो खासकर जो पीछे लूट मार होती रही गिलगित बल्तिस्तान में, जब तक क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो निज़ाम सीधा नहीं होगा। और जाहिर है ट्रांसपेरेंसी के लिए भी फिर आपको सेक्रेटरीज अपॉइंट करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, और साथ आपकी जो मिनिस्ट्रियल जो टीम है उसमें से भी फिर बंदे आपको लगाने पड़ेंगे। इस मरतबा गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी लोग कामयाब हो गए हैं उसमें जो वो वाला तबका ज़्यादा लोगों ने वोट नहीं किया, जो ऐसे मिनिस्टर्स खासकर जो हर सेक्रेटरी के दफ्तर के चक्कर लगाते थे कागज़ लेके, और उन्होंने पूरा अपना जो मिनिस्ट्रियल जो डेकोरम है वो भी ख़राब किया था, तो उनको अवाम ने निस्बतन रिजेक्ट किया और निस्बतन अच्छे लोग ज़्यादातर इस मतलब सेलेक्ट होके आए हैं। तो हमें उम्मीद है कि अमजद साहब ने जो तकरीर की उसमें जो एक तो खासकर जो सूबाई सेक्रेटरीज हैं, क्योंकि प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर्स होते हैं और सारा इख्तियार उन्हीं के पास होता है, मिनिस्टर के पास तो कोई इस तरह का इख्तियार नहीं है, तो वो फेयर किस्म के सेक्रेटरीज को मुख्तलिफ जो बड़ी जो वजारतें हैं उसमें लगाएंगे। अगर अमजद साहब इस तकरीर के बावजूद भी जो ऐसे सेक्रेटरीज हैं, 4-5 करप्ट सेक्रेटरीज हैं जो हमेशा अच्छी पोजीशंस पे रहते हैं, अगर उनको भी वापस लगाते हैं तो फिर अमजद साहब के ये जो दावे आज कर रहे हैं ये खोखले दावे होंगे और वो भी उसी डगर पे चलेंगे जिसपे उनसे पहले जो गुजराए आला हैं वो चले। बाहर सूरत उन्होंने एक अच्छा नारा लगाया है और वजात खुद अमजद साहब के हवाले से मैंने भी काफ़ी तहकीक की अभी तक, क्योंकि बड़े पोर्टफोलियो पे वो नहीं बैठे हैं, तो अभी तक उनके हवाले से करप्शन या नेपोटिज्म और इस तरह की ठेके बेचना, इस हवाले से उनके ऊपर चार्जेस नहीं है। आगे उनका इम्तहान शुरू होगा और हम भी उनको ट्रैक करेंगे कि वो किस तरह की हुक्मरानी करते हैं। नारा तो उन्होंने अच्छा लगा है, तकरीर भी अच्छी की है, इसको प्रैक्टिकली कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जो फेडरेशन है उसका अच्छा फेस प्रेजेंट करें। उन्होंने कहा कि फेडरेशन तो हमें रिसोर्सेज देती है मगर हम ये नाअहल हैं कि यहाँ पे हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और अभी तक PSDP का एक भी मनसूबा पाए तकमील को नहीं पहुंचे। हम अच्छा वो जो चीज़ें हैं उसको एग्जीक्यूट करेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी के जो भी हुक्म होगा उसके मुताबिक हमने अपनी यहाँ पे हुकूमत बनानी। बार बार उन्होंने करप्शन फ्री और ट्रांसपेरेंट हुकूमत का उन्होंने जिक्र किया और अच्छे लोगों को लाने के हवाले से जिक्र किया, तो उनके जहन में अच्छी चीज़ें हैं, इसको हम भी अप्रिशिएट करते हैं, मगर इसको हम बहुत माइन्यूटली देखेंगे कि वो उन्होंने जो बातें की हैं उस पर वो कितना अमल करते हैं। क्या इस जो निज़ाम है, जो करप्ट निज़ाम है, इससे वो जान छुड़ाने में कामयाब होते हैं, क्या उनको उस तरह की सपोर्ट मिलेगी। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, गवर्नमेंट जिसकी भी बने, चीफ मिनिस्टर का भी है, गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त बहुत सारे मसाइल का शिकार है। हेडक्वार्टर बिजली से महरूम है, साफ पानी से महरूम है, तो मिल के इस गिलगित बल्तिस्तान को आगे लेके जाने की ज़रूरत है और यहाँ पे अमन अमान कायम करने की ज़रूरत है। मुहर्रमुल हराम का जो महीना है वो स्टार्ट हो चुका है और हुर्मत का और एहतराम का महीना है, तो तमाम जितने भी मुझे देख रहे हैं यूथ और बाकी जितने भी वक्त ऑफ लाइफ के लोग हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें अमन और इज़्ज़त और एहतराम को ज़्यादा फ़रोग़ दें, अपने अकायद का एहतराम, एक दूसरों के अकायद का एहतराम करें और कोशिश करें कि किसी के जज्बात मजरू ना हो। किसी और भी इलाक़े में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।